तो दोस्तों मार्केट में एक नया जिहाद आया है जिसका नाम है आईफोन जिहाद। यस, जहां पर तुम्हारा दिमाग जा भी नहीं सकता वहां से जिहाद को ढूंढ के ले आते हैं ये लोग। ये आईफोन है, इसमें सलाम वालेकुम का ये जवाब देती है, लेकिन जैसा हमने देखा कि भगवान के नाम का ये जवाब नहीं देती है। ये हम इतने करोड़ हिंदू उज्जैन में, इंडिया में आईफोन का यूज कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी है। इसीलिए मैं और मेरे जैसे काफी सारे लोग काफी टाइम से गला फाड़ रहे हैं कि मोदी जी नौकरी दे दो इन लोगों को। नौकरी नहीं है तभी ऐसी वेली वेली बातें करते हैं। अब इस चुलबुले चिंटू का नाम है पंडित पवन पाठक। ये है उज्जैन वाले एंड इनके कपड़ों से आप पहचान सकते हो कि ये कौन सी पार्टी के सपोर्टर होंगे। एंड अब मुझे ये बात भी समझ में आ चुकी है कि ये जो भगवा आईफोन करते थे कुछ टाइम पहले, ये एक्चुअली में इन जैसे लोगों को पसंद भी आती है बातें। भाई आईफोन में जो जिहाद ढूंढ रहे हैं, जिसमें हमारा डेटा भी उनके पास जा रहा है और हमारे साथ इस तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है। अब देखिए, मैं वापस इसमें जय श्री महाकाल बोलूंगा। हे सिरी, जय श्री महाकाल। There's no one in your contacts named Jay Shri Mahakal. Whose contact info are you looking for? भाई इससे आईफोन जिहाद का तो पता नहीं चल रहा, लेकिन तेरा दिमाग कितना खाली है इसका डेफिनेटली पता चल रहा है। अब देश में 10 तरीके के मुद्दे चल रहे हैं एंड लोग उससे, जनता उससे परेशान हो रही है, लेकिन यहाँ पर बात करी जा रही है आईफोन जिहाद के बारे में। अबे थोड़ी सी बात इथेनॉल के ऊपर यहाँ पर कर लो, या फिर उसमें भी जिहाद ऐड करें तभी उसके बारे में बात करोगे। अब इथेनॉल के बारे में लगातार बात तो हो रही है, लेकिन रिसेंटली और ज्यादा इसलिए हुई क्योंकि सरकार ने यह कह दिया कि इथेनॉल का एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिसका रिजल्ट 1 साल बाद आएगा। चलो फाइनली सरकार और सिस्टम ने हमारे को यह बता दिया कि हम लोग अब कॉकरोच से गिनी पिग यहां पर बन चुके हैं। मतलब कभी कॉकरोच कभी गिनी पिग एंड उल्लू तो लगातार बनते ही रहते हैं। इन शॉर्ट इंडिया के अंदर हम लोग इंसान नहीं है, हम लोग एक्चुअली में जानवर हैं। सरकार और सिस्टम बार बार हमारे को ये बता रहे हैं एंड तभी तो एनिमल जैसी मूवी चल भी रही है यहाँ पे। अब देखो यूजुअली होता क्या है कि किसी भी चीज को पहले इन्वेंट किया जाता है, उसके बाद उसके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं एंड एक्सपेरिमेंट जब सक्सेसफुल हो तो उसके बाद उसको जनता के बीच में लेकर के आया जाता है, जैसे कि वैक्सीन और केसेस में भी आपने देखा होगा। लेकिन यहाँ पर भाई उल्टा चल रहा है, पहले प्रोडक्ट को लॉन्च किया जा रहा है, उसके बाद उसकी एक्सपेरिमेंटिंग करी जा रही है, जनता के ऊपर ही एक्सपेरिमेंटिंग करी जा रही है। वैसे आपको ये बात याद दिलाना चाहता हूं कि सरकार बार बार ये कह चुकी है कि इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग हो चुकी है, लेकिन अब एकदम से यहां पर अपना स्टैंड चेंज कर दिया गया है। नितिन गडकरी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कहीं पर भी यू टर्न मारना शुरू कर दें। अब ये बात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बोली एंड इसी वजह से ज्यादा हंगामा भी यहां पर मच रहा है, क्योंकि आज तक ये लोग जनता के सामने और मीडिया के सामने ये बोल रहे थे कि इसकी टेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके एकदम से यू टर्न मार लिया। इसी साथ अटॉर्नी जनरल ने यहां पर यह भी क्लैरिफाई किया कि ये जो 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की पॉलिसी है ये बदलने नहीं वाली है। इसका मतलब साफ है कि रोने गाने का गडकरी जी और मोदी जी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। गाड़ी खराब हो रही है, फ्यूल पंप खराब हो रहा है, अबे एक्सपेरिमेंट चल रहा है तुम्हारे ऊपर, गिनी पिगो। अब इस न्यूज से डेफिनेटली बड़े कंसर्न्स तो खड़े होते हैं कि भाई सरकार झूठ बोल रही है, लेकिन कितने लेवल्स पे झूठ बोला जा रहा है। अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा कि सरकार एक्सपोज हुई क्योंकि पार्लियामेंट में उन्होंने ये बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर में किसी भी जवान की जान यहां पर नहीं गई, लेकिन बाद में सरकार ने खुद ही 6 जवानों के नामों की लिस्ट यहां पर जारी करी एंड सरकार एक्सपोज हो गई। मतलब कितने लेवल्स पर यहां पर झूठ बोला जा रहा है, जनता के सामने, मीडिया के सामने, पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अफसोस ये झूठ इनका नहीं चलता, क्योंकि वहां पर उनको पता है कि सारी चीजें रिकॉर्ड पे जाती हैं एंड इसी वजह से जुडिशरी का अनबायस्ड होना बहुत जरूरी है। इसी वजह से मोदी जी लगातार जुडिशरी को कर्ब करने पर लगे रहते हैं, लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं रहा मित्रों। वैसे सरकार ये कह रही कि ये एक्सपेरिमेंट है एंड जनता के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जनता डैश है, माथे पर नहीं लिखा हुआ लेकिन है डैश जनता, बार बार मोदी जी को जो वोट करके आ रही है। लेकिन अगर ये एक्सपेरिमेंट है एंड सरकार इसको हमारे ऊपर चला रही है तो ये एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी फोटोज सामने आ चुकी हैं। इनफैक्ट कोई कार कंपनी बोल नहीं रही है, कोई सर्विस सेंटर बोलता नहीं है, लेकिन अगर आप जाकर के बात करो सर्विस सेंटर पे कि फ्यूल पंप क्यों खराब हो रहा है, तो आपको बताते हैं सर्विस सेंटर वाले कि E20 की वजह से हो रहा है। इनफैक्ट मेरी खुद की गाड़ी जो कि मैंने 2022 के एंड में खरीदी थी एंड वन ऑफ द बेस्ट कार्स इन मार्केट, उसका फ्यूल पंप भी यहाँ पर धोखा देने लग चुका है इस टाइम पर। गाड़ी कभी कभी बीच में झटका मारती है एंड ट्रस्ट में उस कार की इंजीनियरिंग वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है, लेकिन फिर भी उस कार में प्रॉब्लम आ रही है। मैं रिसेंटली सर्विस सेंटर पे गया तो उन्होंने भी मुझे यही कहा कि फ्यूल पंप में प्रॉब्लम आ रही हो सकती है, अभी फुली खराब नहीं हुआ है, जब खराब होगा तो इसको चेंज कर देंगे। अब जब ये वाली न्यूज काफी ज्यादा आग की तरह फैल गई, सरकार ने तो एक्सपेरिमेंट वाली बात बोली, तो उसके बाद सरकार का क्लैरिफिकेशन इसके ऊपर आया, रायता समेटने लोग आए एंड बोलना शुरू किया कि नहीं, हमने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। एंड ये बात अटॉर्नी जनरल ने खुद यहां पर बोली कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला, बट सर आपके साथ प्रैंक हुआ है, वो देखिए कैमरा। 20% ethanol petrol blending is something which the government is now trying to experiment. So tomorrow, next year, October onwards,
probably demand will go up or it may go down. Therefore, that's why paragraph 6.8 of the agreement. इसको लेके कहा जा रहा है कि हम तो डिमांड सप्लाई की बात कर रहे थे, प्रोडक्शन के बारे में बात करी जा रही थी, लेकिन क्लियरली सुनाई दे रहा है कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग को बोला जा रहा है एंड इसको एक्सपेरिमेंट बोला जा रहा है जो सरकार चला रही है, जिसका रिजल्ट अगले साल आएगा। तो भैया जरा प्लीज पेशेंस रखो, क्योंकि अगले 1 साल तक अभी तुम्हारे को गिनी पिग बन के ही जीना है, इंसान वगैरह नहीं बन सकते तुम लोग, ब्लडी टैक्स पेयर। इनफैक्ट पीआईबी ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन जारी किया था, उसके ऊपर कम्युनिटी नोट आ गया, मतलब सरकार का अपना प्रचार का डिपार्टमेंट फेक न्यूज यहां पर फैला रहा है। इन्होंने बोला क्लैरिफिकेशन है, ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला हमने, ऐसा तो कुछ भी नहीं, लेकिन नीचे आ गया कम्युनिटी नोट, दिस इज अ फैक्चुअल लाई बाय पीआईबी एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इंडीड सेड इन सुप्रीम कोर्ट दैट E20 वाज एन ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट, हियर इज वीडियो प्रूफ, एंड वीडियो उसके साथ अटैच्ड है जो कि मैंने आपको दिखा दी। बेइज्जती पे बेइज्जती पे बेइज्जती। अब देखो ले दे के E20 की प्रॉब्लम अभी सॉल्व होती हुई नजर नहीं आ रही, तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ज्यादातर लोग यहाँ पर बताते हैं कि या तो अपनी कार का टैंक जो है हाफ से ज्यादा करके हर टाइम रखा करो, लेकिन पेट्रोल के दाम इतने सस्ते हैं, कैसे रखे हम हाफ टैंक पेट्रोल यहाँ पे। उसके अलावा एक और यहाँ पर सजेशन दिया जाता है कि इलेक्ट्रिक खरीद लो, लेकिन आज की डेट में इलेक्ट्रिक भी सेफ नहीं है। एंड आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर नया कांड चल रहा है भाई, टिर्री जानते हो ना आप? टिर्री, ये अपनी स्क्रीन के ऊपर देख लो। अब ये टिर्रियां सड़क पे टेढ़ी मेढ़ी चलती रहती हैं, लोग इससे इरिटेट होते हैं, लेकिन अब लोगों ने एक ऐसी ऐप ढूंढ ली है, चाइनीज ऐप, जो इस टिर्री को लोग चलते चलते स्विच ऑफ कर रहे हैं भाई, एंड लोग इसको मजे के लिए कर रहे हैं। तो गाइस दिस इज ई-रिक्शा, इससे हम कनेक्ट करेंगे अभी एंड ये स्विच ऑफ। अब देखो इससे पहले आप ये जानने के चक्कर में रहो कि कौन सी ऐप है, हमें भी इसको यूज करना है, टिर्री वालों के मजे लेने हैं। भाई ये बात जानने से पहले जरा प्लीज दिमाग से यहाँ पर काम लो, क्योंकि ये टिर्री डेफिनेटली उल्टी सीधी चलती है एंड सब लोग इससे इरिटेटेड हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सड़क पे किसी भी चलती हुई टिर्री को यहाँ पर स्विच ऑफ कर दो, ये उल्टी सीधी चल रही है, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। लेकिन अगर टिर्री को सड़क पे चलते हुए बंद कर दोगे तो उसकी वजह से तो और जाम लगेगा ना। ये कहाँ का दिमाग है ये? अब इसके पीछे की भसूड़ी क्या है? एक्चुअली इस ऐप का नाम है BATBMS और ये एक चाइनीज ऐप है। टिकटॉक बैन हो गई इनसे, लेकिन ये वाली बैन नहीं हो रही। पता नहीं चाइना के साथ रिश्ता इनका कहलाता क्या है। लेकिन ये आप यहाँ पर बनाई गई थी टिर्रियों की टेस्टिंग के लिए कि भैया इनका जो सिस्टम है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि ये जो ई रिक्शाज होती है, टिर्री नहीं, इसको ई रिक्शा बोलते हैं, इसके अंदर बेसिकली एक चिप होता है जो कि बैटरी की पावर को मोटर तक पहुंचाता है एंड उस चिप के अंदर एक ब्लूटूथ डिवाइस लगा होता है। अब उस ब्लूटूथ डिवाइस को यहाँ पर यूज करके इन टिर्रियों को स्विच ऑफ किया जा रहा है, खटका बंद। एंड पहले तो कुछ लोगों ने शुरू किया कि भाई हम टिर्री वालों को सजा देंगे, तुम होते कौन सजा देने वाले, पहली बात तो। दूसरी चीज आई कि सजा के बाद अब मजे के लिए लोग इसको कर रहे हैं, मतलब एक गरीब ई रिक्शे वाले का ई रिक्शा बंद करके एकदम से चलता चलता उसको टेंशन में डाल के इनको यहां पर चीप थ्रिल्स मिल रहे हैं। भाई साहब ये है हमारे देश की जनता। मोदी जी जॉब दिलवा दो, जॉब मैं बता रहा हूं, खाली दिमाग हो चुका है सबका। आज ही मेरे यार दोस्त ने एक नवी चीज ਲੱਭੀ है, आ ऐप है, सामने ई रिक्शा जा रहा है, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ कि नहीं ਹੁੰਦਾ। हो गया भैया, बंद हो गया। ओए और तीन बंदी को बड़ी है ना पीछे भैया, भाई रिक्शा बंद करता। तालियां हो जाए देश की जनता के लिए। सरकार में जो लोग नफरत फैला रहे हैं उनका मुंह तो यहां पर बंद कर नहीं पा रहे, लेकिन टिर्रियां तो बंद कर ही सकते हैं, उसमें तो चीप थ्रिल मिल ही जाएंगे इनको। अब डेफिनेटली इस ऐप के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन अगर थोड़ी सी भी सिविक सेंस है, एंड मैं बार बार इसके बारे में यहाँ पर बात करता हूं, तो प्लीज इस बात को समझ लो कि मैंने सिर्फ आपकी अवेयरनेस के लिए बताया, इसलिए नहीं बताया कि आप जाके डाउनलोड करो, टिर्रियां बंद करने बैठ जाओ। काम करो अपना बाहर निकल के। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। एंड वेस्ट एशिया की वॉर इस टाइम पर रुक चुकी है, सॉर्ट ऑफ। वेस्ट एशिया की वॉर के टाइम पर पेट्रोल डीजल के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन वॉर रुकने के बाद दाम यहाँ पर कम नहीं हो रहे। इसी के बीच में एक कंपनी है, ऑयल कंपनी, इसका नाम है न्यारा, उसने यहां पर पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए हैं। ये एक प्राइवेट कंपनी है, पेट्रोल के दाम इसने 5 रुपए कम कर दिए एंड डीजल के दाम 3 रुपए कम कर दिए हैं। इमेजिन करो एक प्राइवेट कंपनी जिसका यहां पर होल ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट करना, अपने आप को फायदा पहुंचाना, वो जनता को फायदा दे रही है। दूसरी तरफ सरकारी कंपनियां, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन सब का काम होता है जनता को फायदा देना, ये अपना प्राइवेट फायदा यहां पर कर रही है। इस साल में क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऑल टाइम लो पर आ चुके हैं, $70 पर बैरल के नीचे यहां पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी सरकारी ऑयल कंपनीज यहां पर दाम कम नहीं कर रही पेट्रोल डीजल के, अपने पैसे छापने पे फुल ऑन लगे हुए हैं, क्योंकि मोदी जी का एडवर्टाइजिंग खर्चा भी तो निकालना है यार, समझा करो प्लीज यार, गरीब हो जाओ यार, मोदी जी का एड चलाना है प्लीज यार। अब न्यारा ने जो यहां पर काम किया उससे जनता के वारे न्यारे तो हो ही चुके, लेकिन सरकार ये काम क्यों नहीं कर रही? दूसरी तरफ सरकार अपना पल्ला कैसे झाड़ रही है, उसमें भी भाई चोमूपना प्रो मैक्स हो रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने पेट्रोल डीजल के दाम कम ना करके यहाँ पर LPG के कमर्शियल सिलेंडर के दाम कम कर दिए, एंड वो भी कितने, 1
183 रुपीज़। अब आपको सुन के लगेगा ओहो मज़ा आ गया हूँ, लेकिन इस वॉर की वजह से दाम कितने बढ़े थे? 1000 रुपये दाम बढ़े थे, कम किए जा रहे हैं 183 रुपीज़। बाकी के 813 रुपये कहाँ है? मोदी जी का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है क्या? एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर सरकार ने यहाँ पर एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर के रेट कम कर दिया ना, तो जल्दी से अब सरकार पेट्रोल डीजल के पैसे कम नहीं करने वाली। एंड अगर कर भी दिए बाई चांस, तो थोड़ी मोड़ी चिल्लर तुम्हारे को थमा दी जाएगी, जहां पर दूसरी तरफ सरकार को बड़ा फायदा मिल रहा होगा। ऑल्सो ये सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान में भी थोड़े दिन पहले हमने देखा कि 74 रुपीज़ का हो गया पेट्रोल, वहां पर शहबाज शरीफ ने कम कर दिया। एंड सेम चीज श्रीलंका में भी देखने को मिल रही है। सब लोग पेट्रोल डीजल यहां पर सस्ता ले सकते हैं, लेकिन तुम जैसे जानवर गिनी पिगो, तुम्हारे को सस्ता नहीं मिलेगा। पेट्रोल तुम्हें महंगा मिलेगा और उसमें 20% इथेनॉल भी मिलेगा। ये भाई कहां पर पैदा हो गया अब ये? वैसे इन सब चीजों को देखने के बाद दो ही चीज दिमाग में आती है, पहली कि कहां पैदा हो गया, दूसरी कि भाई हमारे को ऐसे जानवरों की तरह ट्रीट क्यों किया जा रहा है। एंड एक्चुअली व्हेन आई से ना कि जानवरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो किया ही जा रहा है। मुंबई में फाइनली मॉनसून इस टाइम पर पहुंच चुका है एंड मॉनसून की भयंकर बारिश के बाद वही हर साल वाला सिस्टम देखने को मिला। लेकिन इसी के बीच में एक न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं। चेंबूर में एक स्कूल बस के ऊपर एक पेड़ गिर गया। यस, स्कूल बस के ऊपर पेड़ गिर गया एंड 11 साल के बच्चे की मौत हो गई। सोचो, इस बच्चे की मदर जो है बैट लेके घर पे बैठी हुई है, उनको लग रहा है उनका बच्चा वापस आएगा। मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ मुझे कैसा फील हो रहा है इस टाइम पर। एंड कितनी ज्यादा सैड अपने आप में न्यूज़ है। ना ही हमारे देश में एक टेकी जो कि ऑफिस जा रहा है उसके वापस आने की कोई गारंटी, और ना ही हमारे देश में एक स्कूल का 11 साल का बच्चा एक अगर स्कूल जाता है तो उसके वापस घर आने की कोई गारंटी है। ये है हमारे देश की सिचुएशन। हम जानवर नहीं है तो और क्या है। अब देखो, मुंबई में मॉनसून ऑलरेडी डिलेड था एंड ये सब चीजें हर साल देखने को मिलती है, लेकिन ये पेड़ पता है क्यों गिरा? क्योंकि इस पेड़ को ट्रिम नहीं किया गया था। पेड़ हुआ हैवी एंड अल्टीमेटली बारिश से उसकी रूट्स जो है वो टूटनी शुरू हुई एंड पेड़ इस वैन के ऊपर जाकर के गिर गया। लेट मॉनसून के बावजूद भी हमारे देश के ये बाबू जो है ना, ये साले अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। यस, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज बट नॉट सो सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, क्योंकि इससे ज़्यादा सॉरी मुझे देश की जनता के लिए फील हो रहा है। अब देखो, ये जो पूरी घटना हुई ये काफ़ी ज़्यादा ट्रैजिक है एंड किसी का भी दिल दहल जाएगा, बोलने में भी आपका गला भारी हो जाएगा इस घटना को। लेकिन हमारे देश के नेता ना ये अलग ही मोटी चमड़ी के बने हुए हैं। इस घटना के ऊपर महाराष्ट्र के एक मिनिस्टर का पता है क्या कहना है? कि पेड़ों का गिरना तो यहाँ पर पूरी तरीके से नेचुरल है, स्वाभाविक है पेड़ों का गिरना। तो मतलब किसी बंदे को ये सोचने में भी अपने मन के अंदर शर्म आ जाए, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के मिनिस्टर्स खुलेआम ऐसी बातें बोलते हैं। चलो, आपको एक बार को देश की नॉर्मल जनता के लिए बुरा फील ना हो कि वो इस तरीके से ऐसी मौत मर रही है, लेकिन एक 11 साल के बच्चे के लिए आप ऐसी बात बोल रहे हो। इमेजिन करो इन लोगों के दिल और दिमाग में किस लेवल की हेट यहाँ पर भरी होती होगी। इनफैक्ट कोई बड़ी बात नहीं, 2 दिन बाद ये भी स्टेटमेंट निकल करके आ जाए कि वो पेड़ जो था वो एंटी नेशनल था, या फिर वो माँ बाप जो हैं जो रो रहे हैं वो एंटी नेशनल है। इनफैक्ट गुरुग्राम में भी ऐसे माँ बाप हैं जो इस टाइम पर बुरी तरीके से बदहाल हैं, रो रहे हैं। उनके बेटे को एक थार वाला टक्कर मार के चला गया, उनके बेटे की मौत हो गई एंड इमेजिन वो थार के जो ड्राइवर्स थे वो खुलेआम इस टाइम पर बैठे हुए हैं, जेल के अंदर, लॉकअप के अंदर भी बंद नहीं है। ये है हमारे देश की सिचुएशन। लेकिन फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि आखिरकार एंड में हम लोग जानवर ही तो हैं। सरकार बार बार ये बात बोल तो रही है आपको। एंड तक आते आते काफी ज्यादा सीरियस हो गया वीडियो में, लेकिन करूं क्या, सिचुएशन ही देश के अंदर ऐसी है। अब आपका इन सब चीजों के बारे में क्या सोचना है? अपनी भड़ास को, डेफिनेटली कोई तो भड़ास होती होगी ना इन सब चीजों को सुनने के बाद, उसको निकालना जरूर कमेंट सेक्शन में एंड बताना, जो भी दिल में आए वो बताना खुल करके। क्योंकि सरकार के कान पे जू रहेंगे ना रहेंगे, लेकिन हम लोग इसी तरीके से हल्ला मचाते रहेंगे एंड सरकार को बताते रहेंगे कि हम लोग जानवर नहीं है, हम इंसान है। क्योंकि जानवर जो है वो टैक्स नहीं पे करते।